हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पांचवें पार्ट के अंदर। तो बच्चों इसके अंदर हमें एक प्रश्न जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था पार्ट 4 के अंदर वो देख लेना, उसी का उल्टा ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे वो देखो, आपका पेज नंबर 175 निकाल लो। उस पर क्या लिखा है कि एक चतुर्भुज है, उसके अगर विकर्ण बराबर और समद्विभाजित करे। तो हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं पहले, ऐसे ए बी सी डी। कहता है चतुर्भुज हमें दे दिया और इसके विकर्ण बराबर हैं बच्चों, यानी कि दिया के अंदर आप क्या लिखेंगे, दिया के अंदर लिखेंगे एक तो ए सी बी डी के बराबर है, ए सी बच्चों बी डी के बराबर है, और ये इसके विकर्ण जो है ए सी और बी डी, ये दोनों बराबर तो हैं ही और परस्पर समद्विभाजित है समकोण पर, परस्पर समद्विभाजित करें। ठीक है, कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें समकोण पर। या समकोण नहीं लिखा हो बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में वो ठीक कर लेना, यहाँ पे समकोण वर्ड आएगा, परस्पर समद्विभाजित समकोण पर करें। ठीक है, तो मतलब है कि इनके बीच 90 डिग्री कोण है, ऐसे 90 डिग्री कोण दिया गया, यानी कि AC लंब है BD पर और AC BD समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजक है। इसका मतलब AO CO के बराबर है, BO DO के बराबर है, ऐसे। ठीक है, तो इसको ठीक करके लिख देते हैं अपन, AO बराबर है CO के और BO बराबर है DO के, ऐसे। AO CO के बराबर है, BO DO के बराबर है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे हमें यहां पर हमें बच्चों सिद्ध करना है कि यह वर्ग ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, वर्ग दिया था और ये 3 बातें सिद्ध करनी थी और अपन ने 3 पार्ट में सिद्ध भी की थी। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर है कि अब इसका उल्टा आ गया, 3 बातें दी हुई हैं, हमें वर्ग सिद्ध करना है। तो वर्ग सिद्ध करना है तो हमने उसकी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, AB BC CD DA, और चारों कोण बराबर, कोण A कोण B कोण C कोण D, जिनमें ये चारों बातें आ जाएंगी, दोनों बातें, चारों भुजाएं बराबर चारों कोण बराबर, वो हमेशा वर्ग होता है। ये हमें सिद्ध करना है, यानी मुझे 2 बातें सिद्ध करनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो जब पहले 2 बातें दी थी वो 3 सिद्ध करनी थी, अब 3 दी हुई है, 2 सिद्ध करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का उल्टा है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं देखा बच्चों, पहले देख लो, उसी के अपोजिट वे से चलेगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम भुजाएं बराबर करते हैं। तो भुजाओं के लिए हम क्या करते हैं, ये 2 त्रिभुजें ले लेते हैं, ये वाली 2 त्रिभुजें ले लेते हैं। तो इसका रफ डायग्राम देखो ध्यान से, C B A O, ये दोनों 90 हैं, ऐसे ये में दिया गया। तो हल के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले पार्ट के अंदर हम त्रिभुज AOB और त्रिभुज BOC में, AOB और BOC के अंदर हमें ये लंब दिए गए बच्चों, मतलब कोण 1 और 2 तो 90 डिग्री है, ये तो हमें दिया गया। तो इसका कोण 1 और इसका कोण 2 90 डिग्री हमें दिया गया है। ठीक है, 90 डिग्री बच्चों हमें दिया गया है और कोण 2 आ गया। ठीक है, कोण 1 और 2 हमें 90 डिग्री दिए हुए हैं, और आप जानते हैं कि इसका AO और इसका CO भी दिया गया है, ये ना, ये तीनों बातें हमें दी गई हैं कि लंब पर समकोण पर समद्विभाजक है। तो वर्डिंग ठीक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 5 में समकोण भी लिख ले, दर्शाइए कि चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, हमें दिया गया है। दी गई बातें खत्म, तो क्या रह गया, कॉमन। तो ये BO यहां भी है, ये BO यहां भी है, वो क्या होगा, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में आप कॉमन बोलते हैं, ध्यान रखना। तो जो दोनों में होता है उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। अब क्या हुआ कि ये 2 भुजाएं और उसके बीच के कोण बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गई त्रिभुज, कौन सा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से। ठीक है ना, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम से बच्चों सर्वांग सम होगी त्रिभुज AOB
सर्वांगसम त्रिभुज सीओडी। ठीक है बच्चों, अब इसके नाम में सर्वांग समता कैसे आएगी देखो ध्यान से। एक कहां बन रहा है ओ पर, तो दो भी कहां बनेगा ओ पर। तो एक का ओ बीच में है तो दो का ओ भी कहां होगा, बीच में होगा। दो नाम रह गए। अब देखो एओ पहले दो है तो सीओ भी पहले दो होंगी, सीओ नाम आ जाएगा। और बीओ आखिरी दो है तो यहां भी बीओ आखिरी दो होने चाहिए ऐसे। अब नाम में बच्चों सर्वांग समता आ गई है। ठीक है, अब यहां से आप एक रिजल्ट ले लेते हैं। इसका कॉर्नर ए बी और इसका कॉर्नर बी सी सीपीसीटी के द्वारा हम कह सकते हैं, सीपीसीटी के द्वारा ये वाली भुजा इसके बराबर है, यानी कि ये वाली भुजा ए बी इस बीसी के बराबर है। अब बच्चों ध्यान दो, मैंने जब ये दो त्रिभुजें उठाई तो ये इसकी भुजाएं बराबर आ गई, यानी अगर ये दो उठाता, ये दोनों उठाता तो ये किसके बराबर आता, सीडी के। ऐसे तो हम वर्ड यूज करेंगे इसी प्रकार। इसी प्रकार BC बराबर आएगा CD के और CD बराबर आ जाएगा DA के, ऐसे बराबर आ जाएगा DA के। इसी प्रकार का मतलब है ऐसा ही करके हम ये कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि AB BC CD DA चारों भुजाएं बराबर हैं। लो जी, पहला पार्ट हमने सिद्ध कर दिया, चारों भुजाएं बराबर हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि सारे कोण बराबर हैं। तो वो कोण कैसे करेंगे देखो, आप इसको नोट कर लो पहले। ये CD बराबर DA है, ये लो CD बराबर DA। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं AB BC CD DA। चलो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं हमारे इसी के अंदर ही, तो इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को हमने पहला पार्ट सिद्ध कर दिया। इसका नाम समीकरण 1 भी रख लो आप, समीकरण 1। इसका नाम समीकरण 1 भी रख लो। चलिए देखिए आगे, ये हमारी समीकरण 1 है, तो आप नोट कर ले। चलिए ये रफ डायग्राम था, आगे अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि दो त्रिभुजें ले लेते हैं जिसमें विकर्ण आते हो, ACBD। ठीक है, दो त्रिभुजें जिसमें विकर्ण आते हो। लंब वाली तो हमने ले ली, अब विकर्ण वाली ले लेते हैं। तो अगर आप ध्यान दो, एक तो है ये वाली त्रिभुज DAB, एक ये वाली त्रिभुज CBD। ऐसे आपको दो त्रिभुज देखो डायग्राम आ रहे हैं ना, हाँ आ रहे हैं। अभी और स्पेस पड़ा है, अरे एक मिनट मेरी कर दीजिए। ठीक है, अभी और स्पेस पड़ा है, इसको और देख लो। CV और ये देखिए अभी स्पेस पड़ा है, काफी पड़ा है। ठीक, तो ये दो त्रिभुज हमने ले ली, एक BD वाली एक AC वाली, ऐसी दो त्रिभुज हमने बच्चों ले ली। अब इसमें हम त्रिभुजों के नाम लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा शुरू हो गया ऐसे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें दिया गया है कि ACBD बराबर है, यानी इसका BD और उसका AC हमें बराबर दिया गया है। ठीक है, और आप जानते हैं कि सारी भुजाएं आपस में बराबर है, तो AD किसके बराबर आएगा, BC के। ये वाला AD इस BC के बराबर है, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हमने सिद्ध कर दिया अभी समीकरण 1 में। ये तो लिख देंगे दिया है, और ये लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने लिया है। ठीक है, और AB इन दोनों में है, इन दोनों में आप क्या लिखेंगे, AB बराबर AB क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। AB बराबर AB क्या हो जाएगा बच्चों, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांगसम आएगी त्रिभुज भुजा 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 नियम से। भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुजें क्या होगी, सर्वांगसम होगी। अब नाम में सर्वांग समता कैसे आएगी देखो ध्यान से।
इन दोनों को देखो, यहाँ कौन कॉमन है, डी, यहाँ कौन है, सी। इसका कॉमन डी लास्ट में, तो इसका सी भी आएगा लास्ट में, दो नाम रह गए। चलिए अब इन दोनों को उठा लो, इनमें कॉमन कौन है, ए, इनमें कौन है, बी। इसका ए पहले है तो इसका बी भी पहले आएगा। अब जो नाम रह गया, ए रह गया, ये लो। तो त्रिभुज एबीडी बीएसी के सर्वांग समय, तो इसका ए पर बनने वाला कोण ये वाला कोण है, और इसका बी पर बनने वाला कोण ये वाला कोण बी, यानी कि पूरा ये वाला कोण ए और पूरा ये वाला कोण बी हमने ले लिया। तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर सीपीसीटी के द्वारा, ठीक है। तो हमारे पास कोण है, कोण भी बराबर। अब मैं अगर इसी प्रकार से कोण बी को सी भी कह सकते हैं, सी को डी बी के बराबर कह सकते हैं, तो वर्ड यूज करेंगे, इसी प्रकार हम कोण बी कोण सी के बराबर सिद्ध कर सकते हैं, कोण सी कोण डी के बराबर भी सिद्ध कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कोण ए बी सी डी ये सारे बच्चों बराबर हैं, ठीक है। तो दोनों भाग हमारे कंप्लीट हो। तो आज के इस पार्ट में बच्चों इतना ही, ठीक है। आपने इसके चौथे का उल्टा ही था, तो अगर आपने चौथा नहीं देखा देख लेना, ठीक है। मेरे इस तरह प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको चौथा पार्ट मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा अब तक तो इसी का उल्टा है। थैंक यू बच्चों।